हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप FIJC में हैं और अभी तक आपने हमारी चैनल CS अपन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है या प्ले स्टोर से हमारा ऐप CS अपन सर डाउनलोड नहीं किया है तो कर क्या रहे हो, जल्दी से करो। बहुत सारे वीडियो अकाउंट्स और मैथ्स के एब्सोल्युटली फ्री प्लेलिस्ट के माध्यम से सिस्टमैटिकली आपको मिलेंगे। पढ़िए, आगे बढ़िए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इस वीडियो में 7.2 का क्वेश्चन 3 and 4 हम सॉल्व करने वाले हैं। 4 cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that। अब इसमें 3-4 अलग अलग क्वेश्चन है। पहला ट्रायल हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग? सो अवर ट्रायल इज 4 cards are selected out of how many? Out of 52। तो ये करने के कितने ऑप्शंस होते हैं? तो नंबर ऑफ टोटल ऑप्शंस अवेलेबल टू अस इज 52C4। इतने वेज में हम 4 कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 52। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? फर्स्ट 3 आर किंग एंड 1 इज जैक। सॉरी, 3 आर किंग एंड 1 इज जैक। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इवेंट ए 3 किंग। अब इसको मैं क्या लिखता हूं? 3 किंग आउट ऑफ 4। ठीक है, एंड 1 जैक आउट ऑफ 4। ये कितने वेज में हो सकता है सर? 4 में से 3, 4C3 में हो सकता है। हम जब भी एंड लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करना है, एंड 4 में से 1 जैक, सो n ऑफ a हो गया 4C3 इंटू 4C1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिलेगा सर? n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, विच इज 4C3 इंटू 4C1 डिवाइड बाय 52C4। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सेकेंड, ऑल द कार्ड्स आर फ्रॉम डिफरेंट सूट। यानी मेरे को 4 कार्ड में सिलेक्ट कर रहा हूं तो मुझे एक हार्ट चाहिए, एक डायमंड चाहिए, एक स्पेड चाहिए और एक क्लब चाहिए। चारों के चारों कार्ड अलग अलग सूट के होने चाहिए, विच मीन्स 13 में से एक, एंड 13 में से एक, एंड 13 में से एक, एंड 13 में से एक। ये हुआ आपका n ऑफ b। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ b आपको ढूंढना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। इधर बीच में प्लस नहीं है बेटा, 13C1 13 होता है, तो दिस इज 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। तो अगर शॉर्टकट आपको लिखना है तो 13 रेज टू 4 लिखना पड़ेगा। अगर बीच में प्लस होता तो 4 इंटू 13 लिखते, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय होगा 52C4। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड, एटलीस्ट 1 हार्ट। अब एटलीस्ट 1 हार्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो एटलीस्ट 1 हार्ट हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी एटलीस्ट 1 है तो इसको हम करते हैं 1 माइनस नन। 1 माइनस नन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हार्ट is equal to 1 minus probability of no heart। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हार्ट मतलब चारों के चारों कार्ड जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो नॉन हार्ट होने चाहिए। नॉन हार्ट कितने कार्ड्स होते हैं? 39 कार्ड्स होते हैं। मतलब हम 39 में से 4 कार्ड सिलेक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 52 में से 4 कार्ड। तो ये आपका आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हार्ट का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसी का लास्ट पार्ट है। ऑल कार्ड्स आर क्लब एंड वन ऑफ देम इज अ जैक। टोटल 4 कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, चारों के चारों क्लब के होने चाहिए ऐसा बोल रहे हैं, बट वन ऑफ देम जैक ऑफ क्लब होना चाहिए। अगर हम 13C4 लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 13 में से 4 अगर लें तो जैक ना मिले, हमें जैक तो चाहिए ही चाहिए कंपलसरी।
तो इसको आप कैसे करोगे, इसको आप ऐसे लिखो, इवेंट C 3 क्लब कार्ड्स एंड 1 जैक ऑफ क्लब्स। क्या चाहिए बेटा हमको, तो क्लब के 13 कार्ड है, उसमें से आप जैक को अलग रखो। जैक ऑफ क्लब कितना होता है, एक ही होता है, किलवर का गधा एक ही होता है। और क्लब के बाकी के कार्ड अदर्स, क्लब के बाकी के कार्ड होंगे 12। तो आपको 12 में से 3 सिलेक्ट करने हैं और ये एक में से एक सिलेक्ट करना ही है। तो आपका n ऑफ C कितना होगा, 12C3 एंड 1C1 अपॉन 52C4 n ऑफ S। ये हुआ आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ C। मैं एक बार वापस समझाता हूं, देखो चाहिए क्या, ऑल कार्ड्स आर क्लब, चारों के चारों कार्ड क्लब चाहिए एंड वन ऑफ देम इज अ जैक। तो यानी हमें जो 4 कार्ड हम सिलेक्ट करेंगे उसमें एक चाहिए जैक ऑफ क्लब और बाकी के 3 कार्ड क्लब के ही चाहिए। तो बाकी के 3 कार्ड 12 में से कोई भी हो सकते हैं और एक जैक ऑफ क्लब चाहिए ही चाहिए। तो 12 में से 3 एंड 1 में से 1 डिवाइड बाय 52C4, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ C हो गया। ठीक है बेटा, चलिए। अ बैग कंटेन्स 15 बॉल्स, एक बैग में 15 बॉल है, यानी नंबर ऑफ बॉल्स इज 15, n ऑफ S। 3 कलर के, ग्रीन, ब्लैक एंड येलो। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल चूज किया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज 1/3। तो इसको मैं जो जो इन्फो दिया है उसको मैं पहले लिख लेता हूं। तो पहले हमें मिला n ऑफ S इज 15, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हमें दिया हुआ है 1/3। व्हाट एल्स इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इज 1/5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इज 1/5। ओके, अब पूछा क्या है, हाउ मेनी बॉल्स आर ग्रीन, ब्लैक एंड येलो। अब मैंने जानबूझ के सेकेंड क्वेश्चन पहले लिया है और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बाद में लिया है। ऐसा क्यों किया है मैं समझाता हूं। तो पहले पूछ रहे हैं ग्रीन, ब्लैक एंड येलो बॉल कितने हैं, तो यहां से मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G का फॉर्मूला क्या है बेटा, n ऑफ G अपॉन n ऑफ S। प्रोबेबिलिटी ऑफ G हमें दिया हुआ है 1/3। 1/3 इज n ऑफ G अपॉन 15। तो ये 15 अगर यहां पे चला जाए तो n ऑफ G हो गया 5। इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इज नंबर ऑफ येलो अपॉन टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो दिया हुआ है 1/5, नंबर ऑफ येलो हमें चाहिए, तो 15 इधर लिखा, 15 सामने चला गया। सो 3 इज इक्वल टू येलो। ठीक है, अब पूछ क्या रहे हैं, हाउ मेनी बॉल्स आर ग्रीन, ब्लैक एंड येलो। तो भाई ग्रीन तो हमें मिल गया, ग्रीन हमें मिला 5, येलो हमें मिला 3, टोटल 15 बॉल्स हैं, यानी ब्लैक हमें मिला 7। ठीक है ना, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज नंबर ऑफ ब्लैक बॉल अपॉन n ऑफ S। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है 7 ना, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 7, यस, और अपॉन 15, दैट्स द आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। तीनों का प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स विल बी 1 माइनस 1/3 माइनस 1/5। 1/3 कहां गया, ये प्रोबेबिलिटी ग्रीन का, 1/5 येलो का। तो इसका अगर एलसीएम ले लोगे, इसका एलसीएम ले लोगे 15 माइनस 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 15, तो ये आ जाएगा 7/15। दिस इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग एंड गेटिंग द सेम आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अ बॉक्स, अच्छा सॉरी, ये तो नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। इस वीडियो में क्वेश्चन 3 एंड 4 ही सॉल्व करना था। तो ये वीडियो अगर देखा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, नहीं समझ रहा है तो वो भी लिखिए, सो दैट वी कैन डू इंप्रूवमेंट टू मेक श्योर दैट योर लर्निंग इज नॉट हैम्पर्ड। देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।